अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब ठीक ठाक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी ठीक ठाक हूँ, अल्लाह का शुक्र है। और सुबह का आगाज़ हो चुका था। पहले मैं उठी, फजर की नमाज़ पढ़ी, बच्चों को फजर की नमाज़ पढ़ाई। फिर उसके बाद आजकल इतनी जल्दी जल्दी सुबह हो जाती है तो शूट करना सुबह आजकल इतना मुश्किल लग रहा था मुझे ना। ये देखें, बस बच्चों को नाश्ता वगैरह करवाया, वही आलू का पराठा, बिकॉज़ आजकल गर्मी है। मेरे छोटा वाला कह रहा था कि मुझे आज आलू का पराठा नहीं खाना। मैंने उसके लिए आज वो बनाया था, उसको बर्गर अंडा वो अच्छा लगता है, साथ में उसको टोस्ट अच्छे लगते हैं, हल्का फुल्का सा। आज तकरीबन 38 से 48 सेंटीग्रेड हो गए यहाँ पर यूके में। कुछ स्कूल्स तो बंद कर दिए गए हैं बाहर। यूके में मोस्टली स्कूल बंद कर दिए हैं, लेकिन अभी इनका स्कूल तो खुला हुआ था। वो वेट कर ही जा रहे थे कि शायद जो है ना हमें भी नोटिफिकेशन आ जाए तो हमें जो है ना छुट्टी हो जाए। मेरा छोटा वाला तो बल्कि कह रहा था मुझे नहीं जाना। घर की हालत देखें। अब हम इसकी सफाई करेंगे जल्दी जल्दी। मेरे हस्बैंड आज घर हैं और आज उनकी नाइट शिफ्ट होगी। मैं जल्दी से बस आधा पराठा मेरे बेटे ने खाया और आधा छोड़ के भाग गया कि मम्मा मैं लेट हो रहा हूँ। जाए नमाज भी उधर ही पड़ा हुआ है। बच्चे आज ना बहुत ज़्यादा उनको हो रहा था कि नहीं मामा आज तो बहुत गर्मी है, आज हम नहीं स्कूल जाएंगे। मैं उनको कह रही थी कि बेटा हम जो है ना जिस मुल्क से आए हैं ना वहाँ पर ऐसे गर्मी होती है। यहाँ पर तो ऐसे गर्मी आ जाए ना तो लोग तो परेशान ही हो जाते हैं। कल भी बहुत गर्मी थी लेकिन ठीक है, अल्लाह का शुक्र है। अभी जैसे घर में अभी जैसे पंखा भी नहीं ऑन तो इतना मतलब बुरा नहीं लग रहा। हाँ, जब दोपहर बहुत ज़्यादा जैसे 2-3 का टाइम होता है, 12-1-2 बजे का टाइम, बहुत ज़्यादा गर्मी हो जाती है। अभी आप देख सकते हैं कि सूरज जो है ना कितनी तेज़ी से, यानी उसकी जो है ना तेज़ी कितनी ज़्यादा है, वरना यहाँ पर ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता। मौसम बहुत प्लेजेंट होता है, बहुत अच्छा होता है, आपको पंखे की भी ज़रूरत नहीं पड़ती। लेकिन कल से हमने पंखा भी निकाल लिया है। बल्कि मेरे हस्बैंड तो ना जब आए थे कल जॉब से तो वो तो फिर बाहर ही बैठे रहे थे, बल्कि बाहर ही जो है वो सो गए थे काफ़ी देर। फिर मैं उनको 11-12 बजे मैंने उनको उठाया और मैंने कहा आप अंदर आ जाएं, क्योंकि बाहर ऐसे कीड़े मकोड़े भी होते हैं ना, कुछ फ्लाइज़ भी होती हैं, वो क्या कहते हैं हनी बीज़ भी होती हैं। फिर मैंने उनसे कहा अब आप अंदर आ जाए। तो वो मुझे कह रहे थे कि इतना अच्छा लग रहा है वो हवा में ऐसे सोना, जैसे पाकिस्तान में लोग चारपाइयाँ छत पे बिछा के सोया करते थे ना, इसी तरह उनको लग रहा था कि जैसे बड़ी अच्छी हवा में दिल करता है कि मैं। यहाँ पर चारपाइयाँ मिलती हैं। वो कभी कभी मुझे कहते हैं मैं चारपाई ले आता हूँ, एक जैसे फोल्डेड वाली होती है ना, फोल्ड हाफ हो जाती है, तो वो ईजी भी होती है रखना इधर उधर ना। मुझे कह रहे थे कि मैं जो है ना वो चारपाई ले आता हूँ। खैर चलें आज शुरू करते हैं आज का दिन इंशाल्लाह। बस अब मैं जल्दी से अपना कॉलेजन लूँगी, उसके बाद फिर मैं जल्दी से सफाई करूँगी। सफाई के बाद फिर मैं आराम से नाश्ता करूँगी। मेरे हस्बैंड गए हुए हैं बच्चों को स्कूल छोड़ने के लिए। आज चलो शुक्र है मेरी छुट्टी होगी, वरना मुझे तो मसला नहीं होता, बल्कि मेरी बड़ी अच्छी वॉक हो जाती है बाहर जब मैं जाती हूँ। तो चलें आज का दिन स्टार्ट करते हैं बिस्मिल्लाह के साथ। मैं अब साथ में सूरतुल बकरा सुनूंगी इंशाल्लाह, और साथ साथ काम करते हैं। एक बात बताऊँ, मुझे लगता है कि मेरे घर की चीज़ें ना रात को मीटिंग करती हैं। मैं जितनी सफाई करूँ, सुबह उठती हूँ, सब फिर से अपनी जगह बदल चुकी होती हैं। कभी कुशन इधर, कभी टॉयज़ उधर, और किचन का काउंटर तो ऐसा लगता है जैसे किसी ने मिडनाइट पार्टी की हो। लेकिन फिर भी मैं हर रोज़ सफाई करती हूँ। क्यों? क्योंकि क्लीन घर देखकर जो सुकून मिलता है ना, वो ऑनलाइन ऑर्डर भी नहीं किया जा सकता। और अल्लाह का शुक्र है, घर छोटा हो या बड़ा, अगर उसमें मोहब्बत और बरकत हो तो वही सबसे खूबसूरत जगह लगता है। सफाई भी एक एक्सरसाइज ही है। जिम की मेंबरशिप फ्री, कैलोरीज भी बर्न और घर भी चमक गया। आज फिर मैंने खूबसूरत से बेडशीट बिछाकर रेस्ट किया। मैंने सारा घर साफ़ कर लिया अल्हम्दुलिल्लाह। द होल हाउस इज़ क्लीन, अल्लाह का शुक्र है। नाउ आई एम गोना प्रे। और बच्चे आने वाले, मैंने बस रोटी बनानी है उनके लिए। कल मैंने बनाई थी चिकन की कढ़ाई। एंड लुक एट माय बेड, अल्हम्दुलिल्लाह आई लाइक दिस। इट्स लाइक गर्लिश रूम लग रहा है। एंड आई एम गोना प्रे राइट नाउ अल्हम्दुलिल्लाह। अभी बस ये पार्सल आया था बच्चों का। मैंने अपने बेटे के लिए बुक्स मंगवाई थी, सार्ट्स की बुक्स। यहाँ पर क्योंकि स्कूल में तो कोई सच उनके बैग में कोई बुक्स नहीं होती, सारा कुछ वो स्कूल में ही करते हैं। मैंने ना ये टीमों से मंगवाई। पहले मैं लाइब्रेरी से लेकर आती थी और मेरे बेटे को ना बहुत पसंद थी ये बुक्स, फिर मैंने मंगवा ली कि जस्ट कीप देम एट होम और मेक देम डू इट।
सो वो कल मुझे कह रहा था कि मम्मा मुझे जो है ना होम स्कूलिंग करवाएं और मुझे आप घर में ही पढ़ा लिया करें, मैं स्कूल क्यों जाता हूँ, आपको सब आता है ना तो आप मुझे पढ़ा लिया करें। सो अभी मैं कभी कभी उसकी बातों से लगता है कि मुझे जो है ना होम स्कूलिंग ही करनी चाहिए, लेकिन फिर ये आपको पता है यहाँ पर थोड़ा सा टफ़ है। सो इंशाल्लाह फ़र्दर मैं देखती हूँ कि इंशाल्लाह फिर मैं उसको होम स्कूलिंग ही कराऊँगी अपने दोनों बेटों को। इंशाल्लाह मैंने इरादा तो किया है, लेट्स सी व्हाट हैपेंस। सो मैं पढ़ने लगी हूँ नमाज ज़ोहर की। गर्मी पीक पर है, 38 टेम्परेचर है आज। मैंने इसलिए आज जो है ना घर के पर्दे भी बिल्कुल आगे रखे हुए हैं, पंखा चलाया हुआ है ताकि जो है ना घर ना ठंडा ठंडा लगे। Okay, okay. ये English के now you have to read it every day like Bar does. Okay, one day English, one day maths. आज तो ना बहुत ही धूप दिया, तो 30 टेम्परेचर था, लेकिन देख लें अल्लाह की शान, इस टाइम इतना प्यारा मौसम हो जाता है कि ऐसे महसूस नहीं हो रहा कि इतनी सख्त गर्मी थी। इतनी खूबसूरत हवा चल रही है कि मैं बयान नहीं कर सकती, आपको दिखा नहीं सकती। सुभान अल्लाह, मैं कहती हूँ अल्लाह की शान है, अल्लाह की शान है कसम से। इतनी सख्त गर्मी हो सुबह के टाइम और इस टाइम ऐसे लगे कि जैसे ना आज सूरज ही नहीं निकला था। अल्हम्दुलिल्लाह। सो मैं अपने हस्बैंड को बहुत मिस कर रही हूँ क्योंकि आज उनकी नाइट शिफ्ट थी तो वो चले गए। उनका मैंने लंच वगैरह पैक किया। असल में मेरे फ़ोन की जो मेमोरी थी बिल्कुल फुल हो गई थी, उस टाइम मैं शूट नहीं कर सकी थी जब मैं उनका लंच वगैरह पैक करी थी। तो आज बस मैंने वो कल चिकन कढ़ाई बनाई थी, उसके साथ उनको रोटी दी, सैंडविच बना के दिया, एग सैंडविच, और साथ में उनको ग्रेनोला दिया, कुछ थोड़े से फ्रूट काट के दिए ताकि जो है ना उनकी रात ज़रा अच्छी गुजर जाए। फिर ये होता है कि ज़रा थोड़ा सा वो खाते पीते रहते हैं तो ज़रा उनका टाइम अच्छा गुजर जाता है। साथ में यह है कि वो ना उनको ग्रीन टी मैं उनको कहती हूँ कि आप एक दो दफ़ा पी लिया करें। फिर ये होता है कि रात के टाइम ना बंदा फिर थोड़ा सा एग्जॉस्ट नहीं होता। तो वो बेचारे कहते हैं कि 2-3 बजे तक तो मैं ना बिल्कुल एग्जॉस्ट हो जाता हूँ और मेरी बस हो जाती है, इतनी सख्त जो है ना उस टाइम मुझे नींद आ रही होती है। सो बस अल्लाह ताला जो है ना आदमी जितने भी मर्द हैं अपनी फैमिलीज़ के लिए मेहनत कर रहे हैं, अल्लाह ताला सबको कामयाब करे, अल्लाह ताला उनके लिए आसानियाँ करे। सो बस अब मैं बच्चों को जो है ना टाइम दिया हुआ था आईपैड का, वो उन्होंने अभी कुरान पढ़ा था अपने कारी साहब से। सो बस अब मैं उनको कह रही हूँ कि असर की नमाज़ पढ़ते हैं हम, बस थोड़ी देर बस उनके साथ यहाँ पर मैं खेलूँगी, या शायद आज उनका मूड नहीं बन रहा खेलने का, तो बस कुछ केले पड़े हुए थे, वो थोड़े से ना सॉफ्ट हो गए थे बहुत ही ज़्यादा गर्मी की वजह से। तो मैं सोच रही थी कि मैं ना उसकी ना बनाना ब्रेड बना लेती हूँ। सो चलें बस अब अंदर चलते हैं। अच्छा जी, मैं यहाँ पे बना रही हूँ बनाना ब्रेड। मैंने कहा चलो थोड़ा सा एक ध्यान भी लग जाऊँगी और हस्बैंड ज़्यादा मिस भी नहीं करूँगी उनको। बिकॉज़ जब भी उनकी नाइट शिफ्ट होती है ना तो मैं कुछ ऐसा करती रहती हूँ ताकि मैं ना उनको मिस ना करूँ ज़्यादा। बिकॉज़ ये होता है ना कि वो सारा दिन घर होते हैं, फिर एकदम से रात की नाइट शिफ्ट होती है ना तो फिर मुझे बड़ा फील होता है। अच्छा, तो प्रॉब्लम यहाँ पर ये है, बनाने तो लगी मैं बनाना ब्रेड लेकिन मसला ये है कि मेरे पास वनीला एसेंस भी नहीं है और मेरे पास सिनेमन पाउडर भी नहीं है, और ऑप्शन सिर्फ मेरे पास एक ही है, या तो मैं उसको प्लेन बनाऊँ विदाउट वनीला एसेंस और विदाउट सिनेमन पाउडर, या फिर मैं इलायची के 2-4 दाने उसको ज़रा क्रश करके तो वो डाल दूँ फॉर द खुशबू। लेकिन आई डोंट वांट टू डू दैट बिकॉज इलायची के एक अलग से डिफरेंस वाला, तो इट डजंट नॉट गो विद दीज केक्स एंड एवरीथिंग। सो आई विल मेक इट प्लेन एंड लेट्स स्टार्ट। अच्छा, तो यहाँ पे मेरे केलों को ना बहुत गर्मी लग चुकी है, देखिए बेचारे गल गए, लेकिन यही केले जो है ना बड़े अच्छे रहते हैं बनाना ब्रेड में। तो ये हम यूज़ करें 2 केले। अच्छा, हम डालेंगे इसमें आधा कप चीनी। देखिए आप अगर आपको लग रहा है ना कि बनाना बहुत ही ज़्यादा राइप हैं, बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट हो गए, तो फिर आप बेशक चीनी कम डाल लें, कोई मसला नहीं है, लेकिन मैं बच्चों के लिए बना रही हूँ सो इसलिए मैं ज़रा चीनी दबा के डालूँगी। अच्छा जी, ये चीनी होगी, हम इसको करेंगे मिक्स। अच्छा, फिर इसमें जाएगा बटर, 1/4 कप ऑफ बटर।
अच्छा, तो मैंने एक और जुगाड़ इसका निकाला है कि मेरे पास वनीला एसेंस नहीं है ना, मैं सोच रही थी कि मेरे पास चॉकलेट पड़ी है स्नीकर्स, तो मैं थोड़ी सी वो भी ऐड करूँगी। उससे क्या होता है कि एक ना चॉकलेटी एक थोड़ा सा टेस्ट आ जाएगा अंदर। चुटकी भर नमक डालेंगे हम इसमें, बिल्कुल थोड़ा सा। एक अंडा डालेंगे हम, बिस्मिल्लाह। बस आपको ये काम बीटर से करने की ज़रूरत नहीं है। मैं तो अक्सर ये जो फोर्क होता है ना, ये भी कई दफ़ा आपका बीटर बन जाता है। इट्स रियली गुड। इससे मैं बहुत सारे ऐसे काम कर लेती हूँ, जैसे क्रीम होती है उसको बीट कर लेती हूँ। इसी तरीके से ये देखिए, ऐसे करके अगर आप फोर्क को चलाते हैं ना, इट वर्क्स लाइक अ बीटर। अच्छा, 1 कप मैदा, 1 चाय का चम्मच बेकिंग पाउडर, ये हम अब ड्राई इसके अंदर इंग्रेडिएंट्स डाल रहे हैं। ओके, और आधा चाय का चम्मच डालेंगे हम बेकिंग सोडा। चलें जी, बस ये चीज़ें हम इसमें शिफ्ट करेंगे और हमने इसको ओवर मिक्स नहीं करना, बस नॉर्मल से इसको मिक्स करके अपने लोफ वाले अपने उसमें ट्रे में डाल के, और 170 या मैंने अभी फ़िलहाल जो है ना प्री हीट कर दिया है ओवन 160 सेंटीग्रेड पे। अच्छा, तो हम इसको कट एंड फोल्ड करके इसको हम बस मिक्स करेंगे, ज़्यादा ओवर मिक्स नहीं करना। और थोड़े से मैं बस मेवे डालूँगी, तो मेवे नहीं है। अच्छा, तो इसमें हम डालेंगे थोड़े से मेवे, थोड़ी से हम चॉकलेट को कट करके डालेंगे। आधी हम ऊपर डालेंगे। दैट्स इट, ये हो गया हमारा। अब अगर वो पंखा तो ला दो यार, यहाँ पे लगा दें प्लीज़। अच्छा, ये देखिए जी, हम हर चीज़ का जुगाड़ निकाल लेते हैं। अब मेरे पास वो बटर पेपर नहीं था, तो आपने बस क्या करना है कि बटर लगाएं या ऑयल लगाएं पैन को, फिर उसके ऊपर आपने अच्छी तरह ज़्यादा सारा मैदा स्प्रिंकल करके इसको छिटक देना है, और दैट्स इट। अब हम डालेंगे इसमें अपना बैटर। सो एक बात का ख्याल रखें, मुझे लगता है कि कुकिंग में ना, या शायद बेकिंग में, हाँ, मेजरमेंट का आप ज़रूर ख्याल रखें। लेकिन अगर कोई ऊपर नीचे चीज़ हो जाती है तो इतना घबराने की ज़रूरत नहीं है कि यार ये तो चीज़ मैं बना ही नहीं सकती जब तक कि मेरे पास चीज़ नहीं होगी। अब मेरे पास पहले ओवन नहीं होता था, पाकिस्तान में जब थी मेरे पास ओवन नहीं था, लेकिन मैं देचकी में बना लिया करती थी कुकीज़ भी, और मैं देचकी में केक भी बना लिया करती थी, और इतना अच्छा सब बन जाता था अल्हम्दुलिल्लाह। सो यू डोंट हैव टू वेट कि मेरे पास ये नहीं है वो नहीं है, आप जुगाड़ निकालने की कोशिश करें। सो इसी तरह आपको जो है ना कुकिंग भी बेहतरीन आ जाती है और बेकिंग भी बहुत परफेक्ट आ जाती है। सो इस चीज़ का इंतज़ार ना किया करें कि हमें ये चीज़ मिलेगी तो हम करेंगे, तो ज़िंदगी में जो है ना हर चीज़ का सलूशन निकल आता है। बस अल्लाह ताला हर एक को अपने घर में अपने जो है ना हिफ्ज़ व अमान में रखें अल्लाह ताला हर एक को, और जैसे भी ज़िंदगी गुजरी है बस अल्लाह ताला जो है ना अपने हुक्मों के मुताबिक जो है ना हमें अपनी इस ज़िंदगी को गुजारने की तौफीक है। अच्छा, ये देखिए ये मैंने इसमें डाल दिए। अब बस इसको हम बेक करेंगे फॉर लाइक 45 to 55 मिनट्स 160 सेंटीग्रेड पे मैं करूँगी, क्योंकि मेरा ओवन थोड़ा तेज़ है, वो ऊपर से फिर होता है कि ब्राउन कर देता है। ओह यार, आई फॉरगॉट, इसके ऊपर आप चाहें तो आप थोड़े से हम वॉलनट्स भी डाल देते हैं, थोड़े से हम क्रश करके इस पर वॉलनट्स डालेंगे, थोड़े से आप बादाम भी डाल लें, बहुत अच्छा आता है, क्योंकि बच्चे जो होते हैं ना वो फिर इन्हीं चीज़ों में ये चीज़ें खा लेते हैं। अब स्पेशली कोई चीज़ मैं ऐसी बनाती हूँ ना, तो मुझे मेरी कोशिश होती है चलो थोड़ा सा मेवा डाल दिया, कोई बादाम डाल दिया, कोई अखरोट डाल दिया, चलो बच्चों के ना पेट में चले जाती है ऐसी चीज़ें। अदरवाइज़ आप उसको अलहदा से देना। मेरा छोटा वाला तो माशाल्लाह अल्लाह मोबाइल की रियली लाइक्स ड्राई फ्रूट्स,
बट मेरा बड़ा वाला ही इज़ लाइक रियली चूजी अबाउट ईटिंग दीज काइंड ऑफ स्टफ। तो फिर मुझे ऐसी कोई चीज़ें मैं करती हूँ जिससे जो है ना वो अल्हम्दुलिल्लाह उसमें वो सब कुछ ऐसी चीज़ें खाई जाती हैं। ओके सो मैं थोड़े से बादाम भी डालूँगी। ओ अल्लाह अकबर, आई एम स्वेटिंग लाइक हेल। अल्लाह अकबर, आई कैन नॉट शो यू हाउ स्वेटिंग। इतनी गर्मी है आज, सही पाकिस्तान वाली गर्मी, सही पसीना, अच्छा पसीना आ रहा है अल्हम्दुलिल्लाह। एंड दिस इज़ ऑल्सो गुड बिकॉज हमें यहाँ पे कोई मौका नहीं मिलता ना कि हम लोग जो यहाँ पे लोग हैं वो सवाना जाते हैं सवाना लेने, जस्ट हैव दैट स्वेट। सो मुझे मज़ा आ रहा है, अच्छा लग रहा है कसम से। इतने महीनों बाद ना अच्छी लग रही है गर्मी, इतनी बुरी नहीं लग रही, मज़ा आ रहा है अल्हम्दुलिल्लाह। आज से ही पाकिस्तान की याद आ रही है हमें, पसीना लेके सही गंदा जो है ना अंदर से आपकी बॉडी से सारी वो जो है ना निकलते हैं। चलें जी, बस अब हम डालेंगे इसको ओवन में। हमारा केक अंदर पक रहा है, तब तक मैं बैठी हूँ इधर, मैं भी ये लॉली खा रही हूँ फ्रीज़ पॉप। एंड आई एम मिसिंग माई हस्बैंड सो मच। इस टाइम बच्चे जो है ना, मेरा बेटा अकेला खेली जा रहा है आज, वरना बच्चे जो है इस टाइम वो मेरे हस्बैंड आते हैं ना, फिर बच्चे खेलते हैं फुटबॉल। सो आज इतना क्वाइट है, इतना खामोशी है। वैसे देखा जाए तो ना औरत मर्द के बगैर कंप्लीट है और ना ही मर्द औरत के बगैर कंप्लीट है। सो वाकई इस चीज़ का एहसास मुझे जब होता है कि जब मेरे हस्बैंड जॉब पे होते हैं ना, और मैं बच्चों को अकेली मतलब स्कूल लेके आना जाना, घर के काम, और एंड ऑफ द डे मुझे होता है कि बस मेरे हस्बैंड आएँ, और जैसे वो आते हैं तो मुझे ऐसा लगता है कि बस अब मैंने ना रिलीफ़ मुझे मिल जाती है एक मेरी अपनी ड्यूटियों से। बेशक मैं काम कर रही होती हूँ तब भी मैं मतलब कुछ ना कुछ सर्व कर रही हूँ या कुछ ना कुछ बना रही हूँ, कर रही हूँ, लेकिन वो जो एक रिलीफ़ आपको मिलती है ना, इट्स लाइक अब मैं मतलब उसको एक्सप्लेन नहीं कर सकती वर्ड्स में कि वाकई में वो आपको एक इतना अच्छा फ़ील होता है ना कि जैसे बर्डन सा नहीं कम हो जाता, ऐसे फ़ील होता है मुझे जब मेरे हस्बैंड घर आते हैं। तो मुझे लगता है कि ना एक मर्द औरत के बगैर कंप्लीट है और ना मर्द औरत के बगैर कंप्लीट है, यानी औरत मर्द के बगैर कंप्लीट नहीं हो सकती, और ना ही मर्द जो है औरत के बगैर कंप्लीट हो सकता है। दे नीड, उनको अल्लाह ने ये ज़रूरत बनाई है, जैसा हवा और आदम को थी इसी तरह। सो अल्लाह ताला सबके जोड़ों को सलामत रखे, अल्लाह ताला हर एक के घर में सुकून, बरकत, और अल्लाह ताला अपनी नेमतों से नवाजें, आमीन। मैंने कहा चलो हम ना बाहर ही नमाज़ पढ़ लेते हैं, अंदर तो काफ़ी गर्म हुआ है, तो इंशाल्लाह बाहर ही नमाज़ पढ़ते हैं। वुज़ू है आपका, वुज़ू है, चला आ जाओ, कमान लेट्स प्रे, कमान कमान कमान। فأصحاب الميمنة ما أصحاب الميمنة مشأمة ما أصحاب المشأمة السابقون السابقون ओके जी, दिस इज़ रेडी अल्हम्दुलिल्लाह। हबीबी माशाअल्लाह माशाअल्लाह, इट्स लुकिंग अमेजिंग, लुक एट दिस, अल्हम्दुलिल्लाह अमेजिंग। ओके सो इसको मैंने रखा था तकरीबन 25 मिनट हो चुके, नहीं 30 मिनट हो चुके हैं, बल्कि 30 मिनट हो चुके हैं। अच्छा लेकिन इस दफ़ा ये हुआ है कि मैंने जो टेम्परेचर था वो थोड़ा स्लो रखा था, तो उससे क्या हुआ है कि अब ये ऊपर से मेरा ब्लैक नहीं हुआ, वरना मैं लोफ बनाती थी ना, हमेशा क्या होता था कि ऊपर से ब्लैक हो जाता था, लेकिन आज ऊपर से भी अल्लाह का शुक्र है इतना नहीं, और ये देखिए अंदर से कम्प्लीटली कुक हो चुका है अल्हम्दुलिल्लाह। ओके सो मैं आपको कट करके दिखाती हूँ इसको। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ओके गिव मी द अनदर नाइफ, दिस डजंट वर्क। अभी थोड़ा गर्म है, बस आपको गरम गरम खाना है, ये तो बहुत गर्म है। ये देखें, ओ मैन इट्स हॉट, बड़ी ज़्यादा गर्म है। चलें आप खा के तो देखिए, ले आप ट्राई करें।
Mashallah. Look at this softness. And you know what I was worried for? Okay, उसकी smell alhamdulillah is amazing. माशाल्लाह बिल्कुल भी कोई स्मेल नहीं है. मैंने वो चॉकलेट डाली, मेवा जो डाला था, ऊपर जो हमने नट्स डाले हैं ना, मुझसे बहुत अमेजिंग लग रहे हैं. अब आके बताएं कैसा बना है. मज़ा आया आपको? अच्छा लगा? मज़े का था? You like it? चलो, सब सोने का टाइम है. ओके, you have to sleep now. Brush your teeth.